हाँ। ऑलराइट। सो जानवी, बच्चों का ये बोलना है कि लाइक कैसे एक मतलब नीट वाले दिन हम क्या मतलब एक एक दिन पहले क्या करें, या नीट वाले दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ा सा जो प्रेशर होगा उसको कैसे मैं हैंडल करें अपना ऑन दैट लाइक पर्टिकुलर पर्सनली डे। बताऊं, हाँ मैं हाँ। अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने नीट के एक दिन पहले, जो नीट का टाइम था लाइक इट वाज 12 o'clock, तो मेरा जो सेंटर आया था मैं 12 बजे उस सेंटर पे गई थी, मतलब जस्ट टू मेक माई सेल्फ अकस्टम कि ये मेरा सेंटर होगा, इतना टाइम मुझे लगेगा यहाँ तक जाने में। और वो फील जो आती है ना कार में बैठते हुए कि पेपर को अप्रोच कर रहे हैं, तो जो मतलब मन में वो सब होता है, तो वो एक बार पहले भी आप एक्सपीरियंस कर लेते हो अगर सेम एक दिन पहले ही सेम टाइम पे, तो जो अगले दिन का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो ये एक मैंने किया था कि एक दिन पहले मैं स्कूल मतलब वहां पे जाके आई थी एक बार सेंटर। और ऑलराइट। ये हाँ उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जो अब इंदौर में नहीं कहीं और रह रहे हैं और फिर डायरेक्टली पेपर देने आ रहे हैं, ठीक है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो इंदौर में है वो ये कर सकते हैं। उसको छोड़ के तो एक दिन पहले मैंने आज से कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मतलब क्योंकि अब वो हो गया था, अब उससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और आई कुड डू, अगर मैंने नोट्स बनाए मतलब जिस जिस सब्जेक्ट से नोट्स बनाए उनके थ्रू उनको गो थ्रू कर सकती थी, तो वही किया। कोई ऐसी चीज जो अभी हमें लास्ट के लाइक 20 डेज में कर लेना चाहिए जो हमें नीट के 2-3 दिन पहले काफी हेल्प करे। 20 डेज पहले आई थिंक एनसीईआरटी फोकस ज्यादा होना चाहिए अब, अपार्ट फ्रॉम बाकी सब चीजों के मतलब क्वेश्चंस वगैरह तो कर लिए जितने करने थे, अब जो एनसीईआरटी मेन है वो करनी चाहिए, स्पेशली बायो केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स तो ठीक है वो कंसेप्चुअल है, बायो केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही था, इस पेपर में भी था, अभी 2021 वाला जो पेपर आया था उसमें भी था, तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट, जो अभी 20 डेज में कर लेनी चाहिए। जानवी, एक एक बड़ा सीरियस कंसर्न अभी जो इस टाइम पर आता है, वो हाँ बच्चे कॉन्टिन्यूसली टेस्ट दे रहे हैं हमारे, राइट, और टेस्ट दे सर। रहे हैं। तो क्या हुआ, लाइक आज के टेस्ट में मेरा स्कोर 630 आ गया समा, राइट। और अगले टेस्ट में जो इसके बाद हुआ है उसमें मेरा स्कोर 610 चला गया। तो एक पैनिक उनको ये क्रिएट होता है, मेरा तो 630 आया था पहले टेस्ट में, अब मैं 610 पे आ गया, तो ऐसा तो नहीं मैं पीछे चला जाऊंगा। तो ये चीज मतलब क्या इनको अब ध्यान में रखना चाहिए, इज इट अ उनको नॉर्मल बस, थिंग, और कि सच में वो पीछे जा रहे हैं? नो दे शुड जस्ट रिमाइंड देमसेल्व्स वो नीट का पेपर नहीं, वो प्रैक्टिस पेपर्स है, एंड उनके अब उसके मार्क्स देखने से कोई मतलब नहीं है, बस वो देखना है कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है। इफ दे थिंक वो उसको इम्प्रूव कर सकते थे, नेगेटिव्स अपने कम कर सकते थे, तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय उसके कि उनके 630 आ रहे हैं 610 आ रहे हैं, बिकॉज अब मार्क्स से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना कि वो इम्प्रूव कितना ज्यादा कर सकते हैं उससे पढ़ना चाहिए। सो दैट ऑलराइट। मतलब उनको बाबा खुद को बस रिमाइंड करवाना चाहिए कि नीट का पेपर जो होगा वो जो डेट है उस दिन को होगा, उससे पहले की जो भी पेपर्स है सब प्रैक्टिस पेपर्स हैं, तो वो उनका परफॉर्मेंस नहीं जस्टिफाई कर सकते, वो जो पेपर में लिख के आएंगे जो हमारा फिल करके आएंगे वही उनका रिजल्ट आएगा, तो वो। ओके। अच्छा जानवी, मुझे जहां तक याद है लास्ट लास्ट के डेज में आपका स्कोर काफी कंसिस्टेंटली और काफी हाई रेंज में चला गया था। अर्लियर probably it used to be a bit less than 600, it used to be just यस सर। 600 but a bit less than 600, 570 से 600 के रेंज में रहता था, बट यस सर। लाइक उसके बाद 600 क्रॉस करने लगा था। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लास्ट लास्ट में कोचिंग जो है वो पेपर इजी बना देती है, एंड दे फील अ सेंस ऑफ फॉल्स मोटिवेशन कि कोचिंग ये तो हमारे मार्क्स लाने के लिए कर रही है। इज इट समथिंग लाइक दैट? हाउ कोरिलेटेबल इज इट विथ एक्चुअल नीट पेपर? नहीं सर ऐसा नहीं होता, जो कोचिंग के पेपर्स आते हैं वो होते हैं लाइक वो बनाते हैं एक महीने पहले कि वो नीट के जैसे ही पेपर्स हो, तो जो उस टाइम पे जो मार्क्स आते हैं, जो मार्क्स जब इंप्रूव हुए तो उसका रीजन ही ये था क्योंकि वो पेपर जैसे जैसे नीट के लेवल जितना हुआ तो वैसे वैसे मार्क्स उसी हिसाब से इम्प्रूव हुए, उससे पहले जो पेपर्स आते थे वो कुछ भी बनाते थे, मतलब वो पेपर्स का कोई ऐसा सेंस नहीं था। तो अब जो मतलब जो एंड मोमेंट पे जो पेपर्स आते वही एक्चुअल पेपर्स होते जिन पे फोकस रहना चाहिए, उससे पहले के मार्क्स सब गए वो हो गए। सो आई होप भी काफी बच्चे जिनका मार्क्स काफी इम्प्रूव हो गए हैं उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई लास्ट लास्ट में अब जो आपके पास पेपर आ रहे हैं, जो आप एक इम्प्रूव्ड स्कोर देख रहे हैं, सो कोचिंग आपके सामने कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं लाना चाहती अब जो नीट इररिलेवेंट है, राइट? तो आपके सामने वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि नीट रिलेवेंट है, और आपका स्कोर भी बहुत कुछ नीट रिलेवेंट है अब। तो अपना जो बड़ा हुआ स्कोर है उसको लेके कॉन्फिडेंट रहिए, और जस्ट अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए कि भाई जितना कंटेंट हमको नीट में आता था या हमें पेपर में आता है, बस उतना हम स्कोर करने की कोशिश करें। दैट शुड बी द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, आई गेस।
जानवी, एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, क्या ये अब जरूरी है कि मैं रोज ही एक मॉक टेस्ट पूरा रोज करूं? अगर मैं 2 दिन में कर रहा हूँ, 3 दिन में एक पेपर कर रहा हूँ, तो क्या उससे काम चलेगा, या ये जरूरी है कि मुझे रोज डेली बेसिस पे एक करना ही करना चाहिए? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है बेटा? सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आपको रोज ये करना चाहिए, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपको रोज इसी ड्यूरेशन में पेपर देना सही लगता है, आपको लगता है उससे आपको कोई फायदा हो रहा है, मतलब आप उसकी जो गलतियां हैं वो सुधार पा रहे हो, अगले पेपर में इंप्रूव कर पा रहे हो, तो ठीक है। नहीं तो रोज वही पेपर देके वही कंसिस्टेंसी वही गलतियां करना, उसका कोई फायदा नहीं है। 2 दिन में पेपर दो, पर गलतियां एटलीस्ट कम तो करो, ताकि नीट के पेपर में आपका रिजल्ट बेटर हो। सो दैट्स गुड थिंग। जानवी, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक को लेके आप क्या टिप्स दोगे? बिकॉज आई थिंक यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन ऑर्गेनिक, और Yes. काफी बच्चों की एक क्वेरीज है कि सर ऑर्गेनिक में बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, दिस एंड दैट, और कैसे उसको रिवाइज करें? कुछ ऑर्गेनिक के लिए टिप्स पर्टिकुलरली? ऑर्गेनिक के लिए व्हाट आई डिड, मतलब अब क्योंकि 20 डेज बचे हैं, सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि नोट कॉपी तो जिन लोगों ने भी बना के रखी है तो उनको उसी को गो थ्रू करना चाहिए, और जो नहीं बनाई है हर रोज का, लाइक मैंने जो किया था, मतलब मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्गेनिक पे वो करना शुरू किया था, मैं हर रोज के 2 घंटे ऑर्गेनिक को ही डिवोट कर रहे थे, मतलब उस टाइम पे भले से मैं दिन भर में कुछ और करूँ ना करूँ, 2 घंटे वो ऑर्गेनिक को डिवोट किए थे। एंड लाइक 15 डेज अराउंड में मेरा ऑर्गेनिक का एक बार का सिलेबस खत्म हो गया था, मतलब आई न्यू की टॉपिक्स क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है। तो वो सेम चीज वो लोग भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उनका रिवीजन और ज्यादा हो चुका होगा तो उनको उतना टाइम ना लगे, वो 1 घंटा भी रोज का दें तब भी उनका ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। सो दैट आई सजेस्ट कि मतलब बस 1 घंटा दो, पर पूरा उसी सब्जेक्ट को दो और एक टॉपिक उससे खत्म करके हो। ऑलराइट, ऑलराइट। बच्चों, और कोई क्वेश्चन आपके इसके अलावा तो आप पोस्ट कर सकते हैं बिल्कुल एनी टाइम। ओके जानवी, एक क्वेश्चन ये भी आया कि तुम्हारा क्या शेड्यूल था, अगर बात करें? टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं था, मतलब हाँ बस एग्जाम की 15 दिन पहले मैंने अपनी स्लीप साइकिल वाला शेड्यूल सही बना के रखा था, बाकी पढ़ाई का मेरा कोई शेड्यूल नहीं था ऐसा। मतलब वो ये था कि बस स्लीप साइकिल मेरी कंसिस्टेंट थी कि मुझे रात को 10 बजे सोना है तो सोना। बेटा आपकी वॉइस, आप म्यूट हो गए। हेलो, यस, वी कैन हियर यू। ऑडिबल नाउ। यस सॉरी सर। सर हाँ, मेरा ऐसे शेड्यूल नहीं था, बस मेरा स्लीप साइकिल का पूरा शेड्यूल था कि मुझे इतनी बजे सोना है और इतनी बजे ही उठना है। एंड जो फेज है जिसमें पेपर देने वाली हूँ, उस फेज में मुझे पढ़ाई करने बैठना, भले से पेपर मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई करने उस ड्यूरेशन में बैठना है, ताकि मेंटालिटी इस तरह से सेट हो जाए कि आपको उस ड्यूरेशन में पेपर देने की वो रहे, कि मतलब आप पूरे टाइम फोकस्ड हो, उस टाइम में एक्टिव रहो। यस। अभी एक एक चीज ये होती है, अभी है ना, बच्चे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ट्राई, जैसे स्पेशली अभी मान लो बायो का पेपर कर रहे हैं, मैंने ही कोई प्रैक्टिस पेपर दे दिया या कोई क्वेश्चन दे दिया, अब ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ कि वो पेपर सॉल्व करते हुए एक ऐसा क्वेश्चन आ गया या 2 ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अब तक ना मैंने पढ़ी थी ना अब तक मेरे नोट्स में थी, और न ही शायद एनसीईआरटी में है, या मान लो एनसीईआरटी में भी है पर अभी तक मेरे सामने नहीं थी। अब ऑल ऑफ अ सडन एक इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई है, तो मैं क्या पैनिक हो जाऊं? ओ माय गॉड, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे तो ये बन ही नहीं रहा, अब मैं कैसे करूंगा आगे? तो अब कैसे मैं कैरी करूं उस चीज को? क्या ये चीज मायने रखती है? सर 2 चीजें, मतलब पहला तो अगर ठीक है कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, अभी के पेपर्स में आया तो अभी के पेपर्स इसी ऐसे हिसाब से सेट है कि वो नीट के पेपर के स्टैंडर्ड के बराबर है, तो हाँ वो उस चीज को याद जरूर रख सकता है, जो भी स्टूडेंट उस नई इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा है वो उसको कहीं लिख ले या अपनी नोट्स कॉपी में ही लिख ले या याद रख ले। पर पैनिक होना उसका कोई सेंस नहीं, अगर नीट का भी पेपर आपके सामने है, जरूरी तो नहीं है बायो का 360 और 360 कोई स्कोर करे, आप अगर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के भी आते हो तब भी आपका स्कोर मोर देन इनफ है, मतलब आप इजीली अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो कोई नया क्वेश्चन देख के पैनिक करना मेक्स नो सेंस, क्योंकि अभी आपके पास पैनिक करने जैसा टाइम नहीं, या तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और आपको लग रहा है कि ऐसा आपको मतलब समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक, अगर तब भी समझ मतलब आपसे समझाने के बाद भी उसे समझ नहीं आता, उसे लगता है कि और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो उसको नहीं पता है, तो अभी ये टाइम नहीं कि वो नई चीजें पढ़े, अभी टाइम है कि पुरानी को रिवाइज करे, क्योंकि पेपर में क्या भरोसा कि वो चीजें आई नहीं जो उसने नई नई पढ़ी हो, तो एटलीस्ट पुरानी वाली जो ऑलरेडी आती है उसके लिए वो क्लियर हो। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है तो ठीक है, आप उसको देख लो,
आप उस पर फोर्सफुली वर्क मत करो कि अब मुझे ये रटना ही रटना है या ये याद रखना ही है। ये एक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मैंने आज सोच लिया। हो सकता है, मैटर ऑफ चांस है कि ये इंफॉर्मेशन बाय चांस एग्जाम में मेरे सामने आ गई और मुझे याद आ जाता है तो मैं अटेम्प्ट कर दूंगा, और नहीं तो आई कैन स्किप इट। राइट सर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। राइट, यस सर। अच्छा जानवी, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहा हो कि आपके साथ कोई किसी ने कुछ पढ़ाई की हो एंड यू यूज्ड टू थिंक कि हाँ इसका स्कोर तो अच्छा आना ही चाहिए, बट लाइक एंड मोमेंट पे ऐसा हो गया कि दे कुडंट स्कोर, एंड व्हाट वाज द रीजन, लाइक एनीथिंग जो आप बच्चों को बोलना चाहिए कि यार वो गलती आप लोग मत करना, ऐसा कुछ कोई एग्जाम्पल यू नो? तो ये मेरी आधी बैच के साथ हुआ है, मतलब जो लोगों से सबसे एक्सपेक्टेशंस थी ना, सबका यही था कि इनके अबव 500 रैंक तो सबकी आएगी, किसी की भी नहीं आई पूरे बैच में से। तो वो सबका बस एक ही रीजन है, उन्होंने फोकस ही उन चीजों पे किया जो रिक्वायर्ड नहीं थी। मतलब वही बात होगी, आप कार रेस में जा रहे हो तो आप प्लेन चलाना क्यों सीख रहे हो, कार चलाना सीखो। तो दैट्स द थिंग, मतलब उन्हें फालतू में बिना चीजों में फोकस किया, जो कि मैं भी थोड़ी बहुत इंक्लाइन हो गई थी सबको देख देख के कि नई चीजें भी याद होनी चाहिए, पर वो गलत था, नहीं होनी चाहिए। आपको जो बेसिक जितना आना चाहिए वो आप अच्छे से करके जाओगे, आई एम फोर श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको बेसिक्स पता है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है, वो फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करती है कौन कितना पढ़ना चाहता है। तो दैट्स इट, मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन करने के पीछे भागोगे तो पुराना तो भूल ही जाओगे, ऊपर से कंफ्यूज अलग हो जाओगे। तो और अभी इतना टाइम नहीं है कि कोई इतना करे। तो बच्चों मेन चीज, जैसे अभी जो आनंद सर आपको बोल रहे थे ना कि कोई क्वेश्चन हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई और हमसे नहीं हुआ, कई बार मुझे लगता है उसका ज्यादा रिग्रेट हमें इस चीज का होता है या फियर इस बात का होता है कि यार हमारे उस फ्रेंड ने उस चीज को कर लिया और ये हमें क्यों नहीं आता है। वो शायद ज्यादा एक फियर हमारे मन में लेके आता है। बट अगेन शी सेड कि भाई आप कार रेस में हैं तो आप एरोप्लेन चलाना अगर कोई सीख रहा है देन यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, राइट? अगर आपको लगता है कि ये नीट से रेलेवेंट नहीं है देन यू शुड फोकस ऑन नीट रेलेवेंट थिंग ओनली, राइट? किसी को ज्यादा आता है बी, ठीक है, ऑलराइट। सर मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आप भी थोड़ा सा अपना ओपिनियन वहां पर दे सकते हैं, कि हो सकता है कि जब मैं मेन पेपर कर रहा हूँ नीट का, तो उस मोमेंट एक क्वेश्चन ऐसा सामने आ सकता है जो मैं साल भर बहुत अच्छे से करता रहा, इनफैक्ट मैं दूसरों को बताता भी रहा, पर वही मुझसे तब नहीं बन रहा एकदम से। तो क्या ये ऐसा हो सकता है टेस्ट देते हुए? तो मेरा सजेशन यही रहता है कि बेटा उस मोमेंट उस पे जिद पे मत अड़ो। ये हम मशीन थोड़ी हैं यार, हम लोग तो ह्यूमन है ना। ये हम स्टक कर सकते हैं किसी चीज पे जो बहुत अच्छे से आती थी पर उस समय नहीं याद आ रही। सपोज हमसे पूछ लिया कि बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया इंडिया में, कब हमको वो ईयर याद ही नहीं आ रहा है, जबकि हमको बहुत अच्छे से याद था। तो हम उसको गोला बना के स्मूथली आगे बढ़ जाएं और सेकंड राउंड में एक बार फिर उसको गो थ्रू कर लेंगे, और तब हो सकता है रिलैक्स माइंड थोड़ा हो जाए, हमने एक राउंड कर लिया है, अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसको, क्या ये सही है जो मैं कह रहा हूं कि उस मोमेंट उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, या नहीं बैठ के उसको याद करें? क्या ये करना चाहिए? जानवी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ पेपर में कि हाँ सर, पहले हुआ नहीं था याद मेरे। आ रहा हो बाद में आ गया हो या समथिंग लाइक दैट? हाँ सर, हुआ था, लाइक फिजिक्स के एक क्वेश्चन में हुआ था, जो मतलब मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है अभी, पर हुआ था क्वेश्चन, मतलब आता था, वो बहुत इजी सा था, जब मुझे बाद में याद भी आया था तो काफी इजी क्वेश्चन था, पर नहीं आया था पेपर के बीच में। तो वो होता है, डिफिकल्ट बहुत होता है कि ऐसी आती हुई चीज आप कैसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, पर वो जरूरी है। मतलब अभी जो 20 दिन बचे हैं इसमें पेपर के साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करनी है कि छोड़ के कैसा है, क्योंकि उसमें लग जाओगे, पेपर 3 घंटे का ही होगा, आपका छूट जाएगा, आती हुई चीजें इजी इजी वाली चीजें छूट जाएंगी। तो उसको छोड़ना सीखना पड़ेगा, वो अभी ये 20 दिन पे अपने आप पे कंट्रोल लाना पड़ेगा कि नहीं आता मार्क कर लो, एट दी एंड आके करो। एक्चुअल में आ जाता है, मुझे आ गया था क्योंकि फिजिक्स का एक क्वेश्चन था एंड एट दी एंड आ गया था बाद में। तो ये चीजें होती हैं, और उसको अभी इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी। पेपर में कोई सोचे कि नहीं पेपर में मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो नहीं हो पाएगा, वो अभी से करना सीखना पड़ेगा। मेरे साथ ये दिक्कतें थी, मैं नेगेटिव बहुत करती थी, पर धीरे धीरे मैंने एंड में कम छोड़ना सीखा था, और सच में मार्क्स इंप्रूव होते हैं नेगेटिव, मतलब आप ना अटेम्प्ट करो ना, वो छोटे छोटे मार्क्स बन के बहुत सारे हो जाते थे। मतलब मेरे नेगेटिव पहले 30s में आते थे, फिर अंडर 15 तक आए थे। तो नेगेटिव बट बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे ज्यादा मार्क्स आएंगे और कम अटेम्प्ट करेंगे तो फिर हमारे मार्क्स ही कैसे आएंगे?
तो जो मार्क्स कटेंगे वो भी मार्क्स तुम्हारे ऐड ऑन हो जाएंगे ना। तुम एक गलत क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा -1 हो रहा है। ये चीज अभी से रियलाइज करनी जरूरी है, क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत इच्छा होती है कि ये बस 2 ही तो कंफ्यूजन है मार्क कर देते हैं, पर वो तुम्हारा -1 हो जाएगा। सो दे शुड बी श्योर बिफोर मार्किंग द आंसर। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, बट अगेन एज यू ऑलवेज से कि कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि दिस इज द राइट आंसर एंड आप 90% श्योर हो, फिर आप उसको मार्क कर सकते हो। पर पता ही नहीं है, बस तुक्के मार के आ रहे हो पेपर में, दैट मेक्स नो सेंस। अच्छा, इस मोमेंट पे मान लो बाय चांस मुझे ये फील हो रहा है कि मैंने बाकी तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली, पर कोई एक चैप्टर है, फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, बायो में हो सकता है, वो चैप्टर में मुझे वो ग्रिप नहीं बनी, वो फीलिंग नहीं आ रही कि नहीं यार ये वाला मेरा चैप्टर उतने अच्छे से नहीं हुआ। तो अब मैं उसके साथ कैसे डील करूं, मैं उसमें क्या चीज ऐसी कर लूं कि जो एटलीस्ट मिनिमम हो वो करके रखूं। ऐसा है कि नहीं अभी भिड़ जाऊं, मुझे तो वो सीखना ही है, उसमें एक्सपर्ट बन के रहना है, क्या अप्रोच क्या रखूं अब मैं? सर एक्सपर्ट तो नहीं बनना है, मतलब अभी ये टाइम नहीं है कि आप किसी चैप्टर में एक्सपर्ट बनो। बट हाँ, आपको कुछ चीजें जो लगती है, जो आपने जैसे प्रीवियस पेपर्स तो दे दिए हैं, तो उन पेपर्स के हिसाब से इतना समझ आ गया ना कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। तो वो जो कुछ कुछ टॉपिक्स है वो आप जरूर याद करके चले जाओ, क्योंकि अब आपको पता है इसमें आपकी ग्रिप नहीं है, आप मेहनत भी नहीं करोगे, दैट्स योर फॉल्ट। पर आपको पता है आपकी ग्रिप नहीं है, आप पूरा उसी में जुट जाओगे, तो वो ज्यादा बड़ी गलती है। तो उससे अच्छा जो कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आते हैं हर साल, वो एटलीस्ट आप नोट डाउन करके जाओ, तो पेपर में वो आ जाए तो आपकी इजीली बन जाए। हाँ सर, एक एग्जांपल मैं आज का देना चाहूंगा। एक बच्ची आई मेरे पास, तो कल जो है केपीवाई का रिजल्ट आया है, so she was like devastated कि मेरा केपीवाई में सिलेक्शन नहीं हुआ, दिस एंड दैट, एंड नीट में होगा नहीं होगा। तो मैंने जब उसको 2021 का पेपर दिखाया, राइट, एंड उसको एनालाइज करवाया, और मेरे ख्याल से इट टुक हार्डली 5 to 7 मिनट्स, जिसमें हमने सारे 50 क्वेश्चंस देख लिए कि वो किस कंसेप्ट पे आए हैं। मतलब उसने खुद ने देख लिए उस 5 to 7 मिनट्स में कि 50 क्वेश्चंस किस कंसेप्ट पे आए हैं। एंड हार्डली मेरे ख्याल से इन सेक्शन ए देयर वर 2 क्वेश्चंस जो शायद थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते थे, एंड इन सेक्शन बी जहां पे 5 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है, प्रोबब्ली 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद डिफिकल्ट थे, राइट। सो द थिंग इज कि हमारे फियर्स बड़े फिक्टिशियस होते हैं, पर्टिकुलरली भाई जो बच्चे हैं फिजिक्स को लेके काफी फियरफुल रहते हैं। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स और 2021 में बताता हूँ क्या क्या नहीं आया था जिसका हमें फियर होता है, राइट। काइनेमेटिक्स से रेनमेन प्रॉब्लम नहीं आया, रिवर बोट प्रॉब्लम नहीं आया, नो रिलेटिव मोशन। एनएलएम से कंस्ट्रेंट नहीं आया, एंड फ्रिक्शन से टू ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं आए। वर्क एनर्जी पावर से पावर का क्वेश्चन नहीं आया जो कि काफी टफ आता है। सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास नहीं आया, रोटेशन से रोलिंग नहीं आया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं आया। देन इफ यू गो टू इलास्टिसिटी नहीं आया, देन फ्लूइड स्टैटिक्स का जिसको डर होता है वो क्वेश्चन नहीं आया। हमको जो आइस वाटर मिक्सिंग वाले केसेस के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, सो वी गो ऑन टू कैलोरीमेट्री, वो क्वेश्चन नहीं था वहां पर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को कुछ लोगों को डर रहता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। पीवी डायग्राम में लोगों को ग्राफ का डर रहता है, भाई आएगा नहीं आएगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिला। रेजोनेंट कॉलम स्टैंडिंग वेव का लोगों को डर रहता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिला। ये मैंने 11th का बताया। सिमिलर लिस्ट इज फॉर 12th एज वेल, राइट। ट्रांजिस्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं था। सो हर चैप्टर में प्रॉब्ली जो आपके फियर थे उस पे क्वेश्चन ही नहीं आया, राइट। एंड यू जस्ट सी द रिजल्ट, दैट इज प्रॉब्ली द रीजन कि 3 लोग शायद 720 ले आए, एंड प्रॉब्ली लाइक जस्ट बियॉन्ड 700 जो है वो हंड्रेड्स में रैंक आने लगी, राइट। द रीजन इज जो हमारे फियर हैं वो आए ही नहीं। सो डोंट गो विद इन द नीट पेपर विद अ पर्टिकुलर परसेप्शन कि हमें नहीं आता है और ये पेपर में आ जाएगा, राइट। आप नीट का पेपर देखेंगे, मेरा ये मानना है कि आप सारी वरीज जो है वो भूल जाएंगे, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने मेहनत किया है और ये पेपर मुझसे बन सकता है, बहुत इजी पेपर आया है। तो इस चीज को आप माइंड में लेके जाएं, आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। सर एक थोड़ा सा थोड़ी सी चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगा, जैसे बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं एक्स इंस्टीट्यूट के, वाई इंस्टीट्यूट के, जेड इंस्टीट्यूट के, तो वो आकर खुद बता देते हैं कि वो वाला पेपर थोड़ा टफ आया था, ये पेपर नीट लेवल का आया था, वो आकर बता देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है या सोचना है कि भाई जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे
तो ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पेपर का लेवल 2021 में आया वही पेपर का लेवल लगभग 22 में भी आना चाहिए। पर बाय चांस अगर कभी ऐसा होता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आ जाए, तो वो पेपर देते हुए आपको समझ आ जाएगा कि पेपर का लेवल इस बार थोड़ा सा टफ आया है। तो उस दौरान पैनिक मत होना बेटा। पेपर अगर बाय चांस टफ आया ना, तो वो सबके लिए टफ होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के लिए एक टफ पेपर अलग से डिजाइन किया गया होगा। आपको अपना टेम्परामेंट मेंटेन करके रखना है। आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि हाँ, वो फुल ऑन स्कोर वाला पेपर आने वाला है, बट अगर वो टफ आया तो आपको उस मोमेंट रियलाइज हो जाएगा, और उस समय अपने दिमाग को ये बात याद दिलाना कि सेमिनार में हमको ये बात बताई थी कि पेपर अगर टफ भी आता है तो वो सबके लिए टफ होगा। हम अपना बेस्ट करके आए। सो सर ऐसा मैं ना तो हो जनरली कि ये बोलता हूँ बच्चों को कि अगर टफ पेपर आए तो खुश हो जाना कि आज बच्चे पेपर हम्म बिगाड़ेंगे, और मैंने अगर अपनी नर्व्स को होल्ड कर लिया तो रैंक तो मेरी अच्छी आनी है, मार्क्स अच्छे आए ना आए ये तो फॉर श्योर होगा ही। तो पेपर टफ आना इज लाइक अ ब्लेसिंग, आ जाए बहुत अच्छी बात है। ओके। एक क्वेश्चन मेरे सामने ये भी आया कि सर मैं पूरा एनसीईआरटी पे रिलाई कर रहा हूं, अब मुझे डर बस ये हो रहा है कहीं एनसीईआरटी से बाहर पेपर आ गया तो बेटा ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो एग्जामिनर सेटर है, और अभी भी इन्फ्लुएंस किसका रहेगा मैं बताऊं आपको, जो कोविड इशू था वो इन्फ्लुएंस अभी भी है। और दूसरी चीज है, क्योंकि नीट थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म एग्जाम कर दी गई है, तो बहुत सारी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे अगर एनसीईआरटी के बाहर जाकर के पेपर सेट होता है तो जो ट्रेंड 2021 का रहा है उसमें लैंग्वेज के बेसिस पे थोड़ा टफ या इजी हो सकता है, पर पेपर एनसीईआरटी से होगा, ये बात मान के चलो। हम हमारे पेपर्स में थोड़ी चीजें एनसीईआरटी के बाहर डाल देते हैं, पर आपको वैसा ही पेपर मिलेगा, ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात के लिए। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं पेपर बाहर से ही आ गया है, तो यार 18 लाख स्टूडेंट एनसीईआरटी के भरोसे ही चल रहे हैं, तो वो बाहर से सबके लिए होगा। बस यही बात हम बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने बाहर से बहुत पढ़ा। और आप अपने पढ़े हुए पर कॉन्फिडेंस रखो, आप उस पर रिलाय करो, आप जो बेस्ट करके आ सकते हो आप उस पर अपना जो है रिलाय करो चीजों को। डोंट गेट कंफ्यूज्ड और डोंट बी फेयरफुल विद दैट इमेजिनरी थिंग्स कि भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो यार होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो प्लीज आप श्योर रहो, जो आपकी सिंसियरिटी आप लोगों की इस मोमेंट पे भी आप सुनने के लिए रुके हुए हो और सुन रहे हो, बातों को समझ रहे हो, वो अपने आप में आपकी सिंसियरिटी बता रहा है। तो बहुत अच्छा है। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई कॉन्फिडेंस बनाए रखो। सो आई थिंक जानवी कुड ऐड समथिंग। जानवी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि लाइक ड्यूरिंग पेपर कई बार एंजाइटी हो जाती है, राइट? सोच के जाते हैं नहीं करेंगे बट हो जाता है ड्यूरिंग पेपर। एनी पर्टिकुलर थॉट ऑन दिस, आप कैसे टैकल करते थे या समथिंग लाइक दैट, या दूसरे बच्चों का आपको पता हो कैसे टैकल करते थे? एंजाइटी तो मतलब स्पेशली किसी क्वेश्चन पे आएगी, जैसे आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो एंड आपसे नहीं बन रहा, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपको लग रहा है वो भी नहीं बन रहा, तब एकदम लगने लगता है कि यार मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा, क्या होगा। बट द थिंग इज, अगर आप लाइन से 5 क्वेश्चन भी छोड़ के जाते हो, स्टिल अगर आप एंड में आके इन 5 को करोगे तो आपसे 3 बन जाएंगे। उतना कॉन्फिडेंस आपको घर से, मतलब ठीक है घर से हर कोई सोच के जाता है, तो उस पर अफर्म रहना है कि आप सोच के गए हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं बना तो बाद में आके बन जाएगा। और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो एज सर सेड कि वो किसी से भी नहीं बनेगा, तो इतना कॉन्फिडेंस खुद को रखना है। और बाकी अगर आपको बहुत ही वो लगता है कि कुछ समझ गया, तो 2 मिनट पेन को नीचे रख दो, शांति से देख लो, एनालाइज कर लो पेपर को कि है ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन रहे हैं, तो उनको पहले देख लो। ऑलराइट, ऑलराइट।
कई बार बच्चों का ये भी बोलना है कि इन्विजिलेटर काफी टाइम बिगाड़ देते हैं या समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं सर, नहीं बिगाड़ते, मतलब वो बहुत रेयर केस है, वो फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि बिगाड़े हमारे टाइम तो बिगाड़ेंगे, बाकी बहुत रेयर केस है कि कभी इन्विजिलेटर ऐसे टाइम बिगाड़ते, मतलब नहीं, नहीं कभी होता ये। ऐसा, कभी मुझे लगता है सर ऐसा भी होता होगा कि इन्विजिलेटर तो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है और आपको मन में फीलिंग आ रही है कि ये खड़ा होके हमारा टाइम क्यों बिगाड़ रहा है। हाँ वो हो सकता है कि तो बाय द मतलब इन्विजिलेटर में तो मैं जितनों से पूछा किसी को दिक्कत नहीं आई अब मतलब तक तो। आप ये सोच रहे हो कि वो अपना काम बहुत जल्दी से करके निकल जाए, पर वो अपनी स्पीड से अपना काम कर रहा है, आप उस पर ध्यान न देते हुए आप तो अपने पेपर पे फोकस रहो। राइट। चलिए, ऑल राइट, इन एनी लास्ट टिप फ्रॉम योर साइड यस बच्चों सर, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, मतलब अब 20 डेज तक लोगों को कंपेयर करना सीरियसली बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब पता नहीं, वो हो सकता है कोई स्टूडेंट एवरेज हो जो अपने आप को कंपेयर कर रहा हो, या जिसको सब कुछ आता है, मेरा क्या होगा, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पेपर बहुत इजी है, उसने जितना पढ़ा है उससे भी कम लेवल का पेपर है, पर वो तब वो सिर्फ पेपर के जो 3 घंटे होते हैं तब आपका स्ट्रैटेजी कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितने कूल हो, वो सब उन चीजों पर डिपेंड करता है, बजाय इसके कि आपको कितना पता है। तो अभी 20 दिनों में प्रैक्टिस ठीक है, याद तो करना ही है, उसके साथ साथ इन सब चीजों पे भी करनी चाहिए, और कंपेयर करना एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ लिया, अब वो गिल्ट और वो सब ना पेपर के बाद करें, क्योंकि अब पेपर के टाइम पे ये सब इस सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, आप कंपेरिजन छोड़ दें और अपने आप पे फोकस रखें कि वो कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और पेपर में कैसे अपना 100% दे सकते हैं। तो क्योंकि कंपैरिजन मुझे बहुत ऐसे इफेक्ट करता था पेपर के ड्यूरेशन में कि इसके इतने मार्क्स आ रहे, उसके ठीक है, अब से पहले तक पता फर्क पड़ना भी चाहिए था, पर अब वो कोई वर्थ नहीं है, मतलब अब सिर्फ पेपर पे फोकस रहना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट। सो टेक्निकली आई थिंक एक क्वेश्चन था स्क्रीन पे, उसका भी आंसर इसमें मिल गया, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो बेटा प्रिपरेशन तो अब आप कर चुके हो, अब जो आप कर चुके हो उस पर विश्वास रखो और उसको बस आप जो बेस्ट करके आ सकते हो अभी सारा फोकस उस पर रखो कि मैं बेस्ट, जो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो करके आऊंगा। राइट। ये एक क्वेश्चन आया, दीदी के कितने मार्क्स आए थे नीट में और कौन सा कॉलेज मिला उनको? बेटा थोड़ा सा लेट एंटर हुए लगता है आप, हमने शुरुआत ही इस बात के साथ की थी। तो शी इज इन एमजीएम इंदौर, राइट। और स्कोर कितना था सर? 656। 656। 656। यस। दैट वाज आपकी एक्सपेक्टेशन थी 656 की, सोच के गए थे ऐसा कुछ? सर मैं मार्क्स का तो कुछ नहीं कह सकती, मतलब सोचा तो था, उससे ज्यादा का सोचा था, बट द थिंग इज अब तक के मेरा हाईएस्ट मार्क्स है, सो आई वाज हैप्पी विथ माय मार्क्स। बट अगेन मुझे कॉलेज से एक्सपेक्टेशंस थी ज्यादा कि मुझे मिलेगा कोई अच्छा कॉलेज। जस्ट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एएसएमसी बट आई जानवी, जानवी, रिजेक्टेड। यू यस वांट टू सर। से दैट ये जो 656 मार्क्स आए ये आपके टेस्ट में कभी आए नहीं थे? नहीं सर। तो गाइस इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है यार कि जो सर मार्क्स कभी टेस्ट में नहीं आए आपके वो उस दिन वहां पर नीट में आ सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, यू कैन सर, टेक इट फ्रॉम हियर। आई स्टिल रिमेम्बर, इवन टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जानवी नहीं से। थी सर, जो नहीं। हमारा टीचर्स का ग्रुप था उसमें जो रिजल्ट चेक हुए थे उसमें जानवी का रिजल्ट भी उन्होंने चेक नहीं किया था, बिकॉज दे डिडंट एक्सपेक्टेड इट। सो गाइस, द सिंपल थिंग इज आप तो अपने आप पे भरोसा रखें और नीट वाला दिन आपका बेस्ट डे होगा, राइट। और काफी बच्चे होते हैं जो अपना बेस्ट एवर स्कोर जो है वो उस दिन लाते हैं, राइट। इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस, आप जितना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना आप बेटर कर पाएंगे, राइट। यस सर। चलिए, तो जो चीजें मेरे ख्याल से आज कंक्लूड होती है वो ये कि हाल फिलहाल हमें रिवीजन पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ने नहीं जाए, कुछ आ जाता है इफ यू कैन रिमेम्बर इट दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नो इश्यूज। अपने टेस्ट के मार्क्स से डिटैच्ड रहें, राइट। जस्ट एनालाइज करें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इंप्रूव करें, जहां नहीं समझ में आ रहा टीचर से बात करें और जो वो बोले उस सजेशन को आप अप्लाई करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीट को लेके चिंतित ना हो, अपना जो प्रीवियस पीवाईक्यूज हैं उन पे फोकस करें, एंड एक मेजर चेंज आ जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें, राइट, है ना। और वो अगर मेजर चेंज होगा तो आप ये भी ध्यान रखिए कि भाई उससे बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट होगा, आप अकेले नहीं है, राइट। अगर बाय चांस टफ आ भी जाता है, द कट ऑफ इज गोइंग टू गो लो, राइट। व्हाट मैटर्स इज रैंक,
isn't it? कॉलेज मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिल रहा है, कॉलेज रैंक के बेसिस पे मिल रहा है. सो रिलेटिवली यू हैव टू होल्ड योर नर्व्स. आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे, लाइक जानवी डिड. यू कैन आल्सो डू इट, राइट? ऑल राइट. तो एक सर छोटी सी चीज और मैं बस विद एग्जांपल इनको बता देना चाहता हूँ. अभी क्या हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी है सब्जेक्ट की जो डिस्प्यूटेबल है, तो उसमें बच्चा उसमें जाकर की बस वही चीज पूछ रहा है. जैसे एक बायो में एग्जांपल देते हैं, सल्फर मोबाइल है कि मोबाइल है. अब वो उसी को लेकर के कि भाई यही वाला आएगा और इसी से मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है भाई. तुम अपने टीचर से पूछ लो, एक चीज पे फिक्स हो जाओ. अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार एग्जामिनर परसेप्शन पे भी चले जाते हैं, उसने क्या सोचकर या क्या देख के क्वेश्चन बना दिया. तो एक आध ही ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि लिस्ट होगी ऐसे धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन ऐसे भरे होंगे. उस एक आध क्वेश्चन की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो. तुम अपनी तरफ से फर्म हो जाओ कि मैं ये करके आऊंगा, अब उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा. तो उसको बर्डन बना के मत बैठ जाओ कि सर ये आ गया तो क्या करेंगे, अब हम तो ऐसा और वैसा. डोंट डू दैट, राइट? So be relaxed, be confident, be like Janvi, right? Yes, sir. All right. So Janvi, on behalf of students, I thank you very much कि आपने अपना प्रीशियस टाइम जो है वो निकाला, उस बच्चों को काफी सारी चीजें जो है वो समझाई. एंड आई होप बच्चे उस चीज को लेके आगे जाएंगे एंड नीट में काफी अच्छा स्कोर करेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड my best wishes for your future endeavors, right? Thank you so much, sir, and all the best to everyone for NEET exams. Okay, all the best, guys. Thank you, Janvi. All Thank right. you, sir. All right. Thank you. Thank you. Good night. Good night.